नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सीरीज चल रही है, जो आपकी वैकेंसी आने वाली है 52,699 से ऊपर, उन्हीं के लिए हम प्रयासरत हैं कि आपका सिलेक्शन दिलवा सकें। और आज हम आपके लिए पहली क्लास लाने वाले हैं परसेंटेज की। पिछली क्लास में आपको मैथ का सिलेबस और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दे दी गई थी, ताकि आप ये जान पाए कि मेरे में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, कुछ मोटिवेट करने वाला हूं। देखिए, मैंने लिखा है इंसान के दो दुश्मन होते हैं। कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, उसके दो दुश्मन होते हैं, एक तो आलस और एक निद्रा, जिसको आपको क्या करना है, त्याग देना बेटा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना। फिर मैंने लिखा इंसान के दो दोस्त भी होते हैं। इंसान के दो दोस्त होते हैं, कौन? एक परिश्रम, एक ये वाला परिश्रम और एक अपना वाला परिश्रम। ठीक है, हमसे दोस्ती करेंगे तब भी आप सफल होंगे, इससे दोस्ती करेंगे तब भी आप सफल होंगे। ठीक है ना, समझिएगा। परिश्रम और सावधानी, केवल परिश्रम करने से ही सफलता नहीं मिलेगी, आपको पढ़ाई भी करनी है, सावधान रहकर भी पढ़ाई करनी है। इसका मतलब जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, जैसे फोन पे बात करना, रील्स देखना वगैरह वगैरह सारी चीजें, तो उन सबको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका एक पद आपका, अगर आप एक पद लेना चाहते हो तो इन सबसे दूर होना पड़ेगा, सावधानी से परिश्रम करना पड़ेगा। तो इन दोस्तों को अपना बनाओ, दोस्तों को अपना बनाओ तो सफलता अवश्य मिलेगी। ये गारंटी मेरी है, ये 100% गारंटी है कि आप दो चीजें छोड़ दीजिए, आलस छोड़ दीजिए और निद्रा को त्याग दीजिए। और वैसे भी आप जानते हैं कि विद्यार्थी के कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप भली भांति जानते होंगे? स्वान निद्रा, तेवचा, अल्पाहारी, गृहस्थ त्यागी, और एक और था, पता नहीं कौन सा, मैं भूल चुका हूं। खैर कोई बात नहीं, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, 5 लक्षण होते हैं। बाकी देखिए, सफलता अवश्य मिलेगी, ये बात हमने आपको बता दी। इसी के साथ हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो मैं परसेंटेज है, देखिए लिखा गया है, पहला चैप्टर आपका क्या है? परसेंटेज है। हम अपनी तरफ से कार्यरत हैं और आप अपने पथ के लिए ईमानदार रहिएगा। 100% आप सफल होंगे और 100% आपके घर वालों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी कि हमारा बच्चा नौकरी पा चुका है। बेटा, अगर आज नहीं तो कभी नहीं, हमारे बैच का स्लोगन भी है कि अगर अभी भी आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे 52,000 वैकेंसी आने के बाद, तब समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। ठीक है, समझिए। बेसिक टू एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं हम। वैकेंसी के बारे में डेली मैं याद दिलाता हूं, बहुत वैकेंसी है, इसीलिए सब कुछ छोड़ के आप लग जाओ। चैप्टर वाइज चीजें चलेंगी। बैच अपना फ्री चल रहा है यूट्यूब पे, जब तक हम हैं तब तक चला रहे हैं, और आप पढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सफल जरूर होंगे। और देखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं आपको परसेंटेज के बताने वाला हूं। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, एक समझिएगा कि बेस है। 2 चैप्टर हमारे मैथमेटिक्स के बेस होते हैं। जैसे मैं बताऊं कौन कौन से। एक तो आपका चैप्टर बच्चा प्रतिशत, एक चैप्टर आपका प्रतिशत जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? परसेंटेज। स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो मुझे कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं आपका मास्टर हूं। काहे का भाई? मैथ का। ठीक है। एक चैप्टर परसेंटेज, जिसे मैं कह सकता हूं रीढ़ की हड्डी है, और दूसरा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति दूसरा है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये 2 चैप्टर आपके मुख्य हैं भाई। अगर ये 2 चैप्टर आपको आ गए तो समझ जाइए पूरी अर्थमेटिक आपकी मुट्ठी में। परसेंटेज रीढ़ की हड्डी होता, नंबर सिस्टम समझ जाओ इज्जत होती है। ठीक है ना। हड्डी भी मजबूत होनी चाहिए और इज्जत भी होनी चाहिए, तभी समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। अगर इन दोनों में से कोई भी कम पड़ गया तो पहचान आप नहीं बना सकते। ठीक है। तो परसेंटेज और संख्या पद्धति, ये 2 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अगर ये दोनों समझ में आ गए तो समझ जाओ पूरी अर्थमेटिक आपके मुट्ठी में है, आराम से सवालों को उड़ाओगे। बट आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रतिशत पे। यहां से आपको 6-7 क्लास मिलेंगी, बहुत ही बेसिक लेवल से, बहुत ही धीमे धीमे हम बताएंगे आपको, एक एक चीज बताएंगे, ताकि जो 0 लेवल का बच्चा है वो भी सारी चीजें समझ पाए। जो बच्चे एडवांस लेवल के हमसे जुड़े होंगे, जिनको चीजें आती होंगी, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है, चूंकि अपलोडेड वीडियो होगी, कोई लाइव क्लास अभी तो है नहीं,
तो आप वहां पे जाके फास्ट फॉरवर्ड में जाके जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, ठीक है ना, समझिएगा। मेरे लिए हर एक स्टूडेंट समान है, तो मैं उन बच्चों को खास करके पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ही धीमे हैं। चीजें आगे बढ़ेंगी, अपडेट होंगी, बस आप धैर्य बना के रखिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो मैंने ना पढ़ाया हो ना बताया हो, ठीक है। चलिए देखते हैं शुरुआत कहां से होती है। देखिए सबसे पहले चीज आपको यह पता होना चाहिए कि वैल्यू कितनी प्रकार की होती है। सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जो मान होते हैं अर्थमेटिक में, जो मान होते हैं, वैल्यू होती हैं, वो कितने प्रकार की होती है। तो समझिएगा, एक होता है दशमलव मान, डेसिमल, एक होता है दशमलव मान, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है प्रतिशत मान। क्या होता है भाई? प्रतिशत मान, प्रतिशत मान। और जो तीसरा होता है उसे बोलते हैं भिन्नात्मक मान। क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक मान। भिन्नात्मक मान, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। क्या बोलेंगे भाई? फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। ये क्या होता है? परसेंट वैल्यू, परसेंट वैल्यू। और ये होता है डेसिमल वैल्यू। क्या होता है? डेसिमल वैल्यू। ये तीन प्रकार के मान होते हैं, और इनको जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है वो यही पूछ लिया जाता है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, भिन्न को दशमलव में बदलिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाला हूं, यही बताने वाला हूं कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, या दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, या प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। सारी बातें हम आपके सामने स्पष्ट रूप से रखने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने एक मान लिखा, कहीं पे लिख दिया बच्चा 1/3, तो ये जो मान हुआ ये हुआ हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। क्या हुआ भाई? फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब भिन्नात्मक मान। ये फ्रैक्शन लिख दिया हमने 1/3। इसे अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं, इसे अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं, तो समझिए क्या लिखेंगे, 3 को इससे भाग दोगे तो 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये तो ये हो गई डेसिमल वैल्यू। फिर अगर इसको मैं परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता हूं, तो परसेंट को समझिएगा, अब परसेंट की बात आ गई है तो सब बच्चे जानते हैं, दशमलव तो पहले से पढ़ रखे हो, फ्रैक्शन भी जानते हो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो परसेंटेज का चिन्ह जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। परसेंटेज का चिन्ह कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का प्रतिशत का चिन्ह होता है। और इसका जो मान होता है भाई, इसका जो बच्चा मान होता है, मान होता है 1/100। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पे प्रतिशत लगा हुआ है और उस प्रतिशत को हटा देना है, तो हम उस संख्या में काहे से भाग करेंगे? 100 से भाग करेंगे। काहे से भाग करेंगे? 100 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। अगर प्रतिशत कहीं पे लगाना है, कहीं पे प्रतिशत क्या करना है? लगाना है, तो दी गई संख्या को हम 100 से गुणा करते हैं। तो यहां पे हमें प्रतिशत लगाना है, यहां पर क्या करना है? प्रतिशत लगाना है। तो इस 1/3 को बच्चा, इस 1/3 को हम गुणा काहे से कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये आया 100/3, यानी मैं लिख सकता हूं 33 सही 1/3%। क्या लिख सकता हूं? 33 सही 1/3%। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से वैल्यू हम चेंज करते हैं, दशमलव से भिन्न में पहुंचते हैं, भिन्न से परसेंट में पहुंचते हैं। इस प्रकार से जो पहले टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो कुछ ऐसा रहेगा, या तो वो पूछ लेगा कि डेसिमल से फ्रैक्शन बदलिए, और फ्रैक्शन से डेसिमल बदलिए, या फ्रैक्शन से परसेंट बदलिए, परसेंट से फ्रैक्शन बदलिए। और ये आपको वैसे याद भी होनी चाहिए कि कहीं पे 33 सही 1/3% लिखा हुआ है, तो इसका मान 1/3 होता है। ये डायरेक्ट आपको रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, समझो भाई, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पूछ लिया गया कि आपसे कह दे 120 का 3 सही या 33 सही 1/3% कितना होगा? कितना होगा? ठीक है ना। कुछ ऐसा पूछ लिया गया, तो आप कैसे लगाओगे? देखो भाई, अगर आपको ये याद है
अगर आपको ये याद है कि 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। आप क्या करोगे 120 इंटू 1/3 और 3 से कट कर दोगे बच्चा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 40 आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर हमें ये बात पता ना होती, अगर हमें ये चीज पता ना होती तो इसे हम कैसे लगाते, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये चीज अगर हमें पता नहीं है तो इसे हम कैसे लगाते, क्या अंतर रहता है ये याद करने में और ये ना याद होने पे। तो समझिए हम ऐसे लिखते 1/120 का मतलब बुरा लगा देते, और फिर 33 से 1/3 में 3 के 9 और ये 99 100, आप ऐसे लिखते 100 और बटे 3, फिर परसेंट हटाते और नीचे 100 से क्या करते मल्टीप्लाई करते, तो इसमें टाइम वेस्ट होता, 100 से 100 कट गया, आंसर आपका वही आया 40। तो इसमें आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा और काफी जगहों पे आप डायरेक्ट ऐसे कर भी नहीं पाओगे, लेंदी रहेगा। तो कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, कुछ वैल्यूज है जो याद करनी है, और उनका यूज हम इस प्रकार से करेंगे। कहीं पे 33 से 1/3 लिखा तो हम 1/3 लिख देंगे, कहीं पे कुछ और लिखा है 12 से 1/2 लिखा वहां पे 1/8 कर देंगे। तो इस टाइप से कुछ वैल्यूज आपके सामने हम प्रेजेंट करने वाले हैं। उसमें लिखा भी गया कन्वर्ट फ्रैक्शन वैल्यू टू परसेंट वैल्यू, ये इधर ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है और इनको काहे में कन्वर्ट करना है, परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो ये चीजें आप सीखने वाले हैं। अब देखो ये जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको हम परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा परसेंट वैल्यू जब स्किल लगाओगे, तो मैंने क्या कहा, परसेंट जब लगाना होता है, परसेंट जब लगाना होता है तो फ्रैक्शन में 100 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। उसे क्या करते हैं हम, है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो भाई 1/2, चूंकि हमें परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो इसमें मल्टीप्लाई का है से 100 से करेंगे और ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, तो आप बोलोगे सर 50 बार में कटेगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 50%। आंसर क्या आ जाएगा भाई 50%। क्लियर हो गई बात। जल्दी से दूसरी वाली वैल्यू निकालिए, आप लोग जल्दी से दूसरी वाली वैल्यू निकालिए, क्या आएगी। अब देखिए अगला देखो क्या दिया गया है 1/3, 1/3, देखो इसको 1/3, अब यहां पे मल्टीप्लाई हम कहां से करेंगे 100 से। तो अब चाहे इसे हम लिखें 100/3%, चाहे हम इसे लिखें 100/3%, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 33.33%, 33.33%, ठीक है ना। चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, सभी बातें समान है और सब आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, समझिएगा, अगर आप पे क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया कि कहीं पे लिखा हुआ है, हम लिख दें 420 का 33.33% ज्ञात करो, परसेंट ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए, ये आ गया क्वेश्चन आपको। अब आप समझिए इसे कैसे सॉल्व करोगे। अब भाई अगर आपको ये मान पता नहीं है तो आप क्या करोगे, 420 गुणे, अब बच्चे क्या करेंगे 33.33 लिखकर और बट्टे में क्या करेंगे 100 करेंगे। और जब आप ये करोगे दोस्त तो यहां से पॉइंट हटाओगे, नीचे 0 बढ़ाओगे, तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा और ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया भी नहीं गया होगा कि पॉइंट में आए। तो ऐसा नहीं करना है, ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमें पता है कि 33.33% जो है ये काहे का मान है, 1/3 का मान है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 33.33% मतलब क्या, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है आप देख रहे हो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/3। और जब आपको ये बात पता है तो कोई दिक्कतें नहीं है, हम सीधे लिखेंगे 420 गुणे 1/3, तो कितना हो जाएगा 140, 3 से काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा 14 बार में। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 140। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आ गया होगा कि वैल्यू ये याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज आपको याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात। चलिए पीछे देखते हैं, कुछ वैल्यूज और निकालते हैं हम। जैसे देखो 1/4 लिखा हुआ सभी बच्चे जानते हैं 25%, बहुत ही बेसिक है।
1/4 लिखा हुआ है, कितना होता है 25%। कैसे? 1/4 को 100 से गुणा कर देंगे। 1/5 लिखा हुआ है, कितना होता है 20%। 1/6 को देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 1/6 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो याद होनी चाहिए। देखिए 1/6 को भैया जब हम 100 से गुणा कर दिए तो ये प्रतिशत में आ गया, और ये 50 बार में कट गया, और 2 से इसे काटा तो 3 बार में कट गया, तो आ गया ये 50/3। इसका मतलब 16 सही 2/3%। अब ये चाहे ये लिखा हो या इसका दूसरा रूप कभी कभी ऐसे भी आ जाता है 16.66%, 16.66%। अब चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे 50/3% लिखा हो, चाहे 1/6 लिखा हो, सारी बातें क्या रहेंगी? समान रहेंगी बच्चा, सभी बातें क्या रहेंगी? समान रहेंगी। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आते 1/7 पे काफी यूज है इसका, तो इसका भी हम प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 1/7 मल्टीप्लाई हमने कर दिया कहां से? 100 से, और जब 100 को काटोगे 7 से तो 7 एकम 7 और 7 चक्कू 28, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। चाहना तो पॉइंट में निकाल के आप याद कर लेना, बाकी इतना यूज है नहीं। 1/8 की निकालते हैं तो 1/8 इंटू क्या कर दिया हमने 100। अभी देखिए 4 से कट जाएगा, 25 बार में कट गया, और ये 2 बार में कट गया, तो 25/2 आ गया, और 25/2 को हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2, या ये ऐसे भी लिखा हो सकता है 12.5%। अब चाहे वो 12.5 लिखा हो और चाहे 12 सही 1/2 लिखा हो, चीजें सेम है। 1/9 देखिए, 1/9 बहुत बार पूछी गई है, तो 1/9 को हम क्या लिखेंगे? 1/9 और गुणे 100, तो कितनी बार में कटेगा? 9 से जब इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 11 9 99, 11 सही 1/9%। क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9%, 10%। 1/10 को क्या कहते हैं भाई? 10%। और 1/11 को हम अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 100, ये 9 बार में कटेगा, 11 9 99, 1/11%, 1/11%, 9 सही 1/11%। ये कुछ वैल्यूज बता दी, कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये सब बच्चा आपको याद होनी चाहिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कम से कम जो यहाँ पे बोर्ड पे वैल्यूज लिखी गई हैं, ये तो निश्चित रूप से आपको याद होनी चाहिए, इसमें कोई इफ या बट नहीं चलेगा, इसमें कोई इफ या बट नहीं चलेगा, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। 1/12, देखिए बहुत बढ़िया, ये भी वैल्यू है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1/12 की अगर हम बात करें तो देखो 1/12, सॉरी दोस्त, 1/12, और इसकी मल्टीप्लाई कहां से करेंगे? 100 से। मल्टीप्लाई कहां से करेंगे? 100 से। 4 से कट गया 25 बार में, और ये 4 से कट गया कितनी बार में? 3 बार में, तो 25 बटे कितना आ गया भाई? 3। तो अब चाहे ये लिखा हो 25/3%, और चाहे से आप कट कर दो तो 8 सही 2/3%, सॉरी 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। क्लियर हो गई बात? चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये आप अपने आप निकाल लेंगे, ये भी अपने आप निकाल लेंगे, इसे भी अपने आप निकाल लेंगे, इसे भी अपने आप निकाल लेंगे, निकाल के बता देंगे क्या आएगा। और बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे वो सारी वैल्यूज लिखी रहेंगी। मैं यहाँ पे एक एक वैल्यू इसलिए नहीं बता सकता दोस्त, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, और ज्यादा बड़ी क्लास आप देखने में बोर हो जाते हो, क्योंकि आपका माइंड संतुलित नहीं रहता है, ये हम बाखूबी जानते हैं, वो एज ही ऐसी है, ठीक है। 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20, ये सब आप अपनी तरफ से कर लोगे घर पे, हम ये छोड़े दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क हो गया है। हम आगे चलते हैं, कुछ वैल्यूज और हैं, ये भी आप कर लीजिएगा। 1/30, 1/40, ये एक और अब देखो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 4/3, 2/3 और 4/5। देखिए 3/8 है, तो बालक 3/8 को हम कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, और ये कट जाएगा कितने से? 4 से, 4 दूनी 8, और ये कितने बार में भाई? सॉरी 25 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। तो कितना आ जाएगा? 75/2, और 75/2 का मतलब 37 सही 1/2%, 37.5%,
ठीक है ना। 37.5% का मतलब कितना होगा, 3/8। ये वो वैल्यूज हैं जो कईयों बार पूछी गई। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि 160 का 37.5% बताओ, तो तुरंत हम बता देंगे 160 गुणे 3/8 और 8 दूनी 16 और 20 तिहाई 60। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 60। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। जब कभी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप इसी तरीके से लगा दो। 2/3 की वैल्यू हम लिख लेते हैं। 2/3 यानी देखो 2/3 और गुणे 100 यानी 200/3 हो जाएगा। 66 सही 2/3%, चाहे ये लिखा हो चाहे कहीं पे ये लिखा हो, 66.66%, 66.66%। अब ये देखिए 4/5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 80%। 4/5 कितना है, 80%। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और समझ लीजिएगा। जैसे कि अभी हमने बताया कि 1/10, 1/10 होता मान है, ये होता है 10%। कितना होता है, 10%। अब एक चीज समझिएगा जो मैं बताने वाला हूं, बहुत बेहतरीन चीज है। मैं अगर आपसे कहूं कि ये 10% है, बट बॉस 110% कितना होगा, तो 110% होगा 11/10। मैं कहूं भाई, मैं अगर बोलूं कि बताइए 90% क्या होगा, तो 90% होगा 9/10। मैं जो बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखिए 10% 1/10 था, ये हम जान गए। 110% 11/10 कैसे हुआ, क्योंकि 10% में हमने कितना जोड़ दिया, तो जोड़ दिया मैंने 100%। कितना जोड़ दिया, 100% जोड़ दिया। तो बालक जब ये जोड़ दिया तो कितना आया, 110%। कितना आया, 110%। 10% की वैल्यू 1/10 और 100% की वैल्यू 1। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो कितना आ गया, 11/10। कितना आ गया, 11/10। और इसका मतलब आप जानते हो 10 1 11 और 11/10 हो गया। सेम चीज घटाने में भी की गई। 90% को कैसे किया गया, 100%, और वहां से माइनस क्या कर दिया गया, 10%। इसकी वैल्यू 1 और ये आ गया 1/10। और जब आप घटा दोगे तो कितना बचेगा, 9/10। और यही 9/10 ही क्या कहलाता है, 90%। क्या कहलाता है, 90%। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमसे कोई पूछ ले कि 120% बताओ, क्या पूछ ले, 120%, तो कोई बात नहीं, हमें 120% नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 20% तो मालूम है। और 20% कितना होता है, 1/5। 1/5 तो 120% में जुड़ेगा तो 5 1 6/5 कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। हमसे कोई पूछ ले 150%, कितना पूछ ले, 150%, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं है, हमें 50% तो पता है। और 50% का मतलब है आधा, यानी 1/2। जोड़ना कितना, 100, तो यानी 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा, 3/2। और यही क्या कहलाता है, 150%। इस तरीके से आप जो बढ़ी वाली वैल्यू है उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से जो बढ़ी वाली वैल्यूज है उनको ज्ञात कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे हमसे कोई पूछ ले 80%, हमसे कितना पूछ ले भाई, 80%। हम जानते हैं क्या हुआ है, घटा है, किससे घटा है, 100 से। तो 80% अगर हमें नहीं पता कोई बात नहीं, हम ये जानते हैं कि 20 से, देखो इसमें कितना घटा हुआ, 20%। तो 20% का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 1/5, 1/5 है तो ये घटा दिया 20 है, तो अब ये घट जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। हमसे कोई कुछ पूछे हम आराम से बता देंगे। जैसे आप समझो कि आपसे कोई पूछ ले एक वैल्यू 60% का मान बताओ, तो 60% या तो आप डायरेक्ट निकाल लो, अगर आपको नहीं पता है तो ये 100 से कितना कम हुआ, 40%। और 40% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 2/5। कितनी होती है, 2/5। अब तो सर ये कैसे जान गए, तो ऐसे जान गए बेटा, 20% की वैल्यू 1/5 और 20 का ये क्या है, 2 गुना है, मल्टीप्लाई कहां से हुई है, 2 से हुई है, तो इसीलिए इसमें भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और ये कितना आ जाएगा, 2/5। जब ये पता है तो ये घटा कर ये निकल आएगा और ये कितना आ जाएगा बताओ, 3/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/5। इसका यूज बहुत बड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसका यूज प्रॉफिट लॉस में बहुत बड़ा है। इसको हम बहुत
ब्रॉड लेवल से यूज करवाएंगे, तो इसीलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, 100% पता होनी। जैसे कहीं पे लिखा हुआ 60%, अब 60% निकालना है तो चाहे उस तरीके से निकालो, चाहे इसका क्या कर दो, 3 गुना कर दीजिए। तो 3 गुना करेंगे तो उसमें 3 से गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब जैसे कहीं पे निकालना है 75%, कितना निकालना है, 75%, तो 75%, 25% क्या क्या है, 3 गुना, और 25% की वैल्यू 1/4 जानते हैं, इसका कर देंगे 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप वैल्यूज निकालना सीख जाएंगे, घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपके कब्जे में होंगी। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आज करवाएंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन करवाएंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट है, जिनको मैथ से डर लगता है, वो हमारे साथ जुड़े और बार बार क्लास को देखें, 100% चीजें समझ में आएंगी। देखो, एक बार में मैथमेटिक्स नहीं आ सकती अगर आपका बेसिक्स कमजोर है, लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब पढ़ने की उम्र थी तब तो आपने पढ़ाई की नहीं, और अब जब उम्र है कम पढ़ने की तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बैलेंस, मैथ क्या चाहती है, बैलेंस रखिए। तब कम पढ़े हो तो आज ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और जिस बच्चे ने तब ज्यादा पढ़ा था, आज कम पढ़ेगा तब भी थोड़ा सा काम उसका चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या हमसे बोला गया है, कहा गया है 90-360 का कितना परसेंट है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। हमसे बोला है 90-350-360 का कितना प्रतिशत है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कि जो है, देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 90-360 का कितना परसेंट है। तो इसे आप समझिएगा अच्छे से कि क्या नीचे रखें क्या ऊपर रखें। तो हिंदी मीडियम वाले बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि जिसके पीछे का जुड़ा हो, उसे हम क्या करते हैं बताओ, उसे हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। तो बेटा 360 के पीछे का जुड़ा हुआ, इसे नीचे रखेंगे और ऊपर क्या रखेंगे, 90। चूंकि हमें प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत, तो गुणे क्या करना पड़ेगा, 100। काट दो इसे, 9 से काट दीजिए, 9 चौके 36, 4 से काट दीजिए, कितनी बार में कटा, 25 बार में, और आंसर हमारा कितना आ गया, 25%। आंसर कितना आ गया, 25%, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे पे चलते हैं। देखो क्या बोला गया, 60-150 का कितना प्रतिशत है, 60-150 का कितना परसेंट। तो का इसके पीछे लगा हुआ बच्चों, तो ये कहां रहेगा, ये नीचे रहेगा, इसे हम नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या आ जाएगा, 60 और इंटू 100, इसे कट कर देते हैं। ये कट गया, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और 5 से काट दो, 20 पंचे 100, 20 दूना 40, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 40%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक जैसे हो गए। तीसरा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो देखो का यहां पे लगा हुआ है, तो ये वाला पार्ट नीचे रखा जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे रखा जाएगा, और ऊपर 0.1 और इंटू 100। अब यहां से बच्चा ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा, ये यहां से कट गया, और हमारा आंसर कितना आ गया, 10%। हमारा आंसर कितना आ गया, 10%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। बाबू देखो, 6 घंटे एक दिन का, किसका, एक दिन का, किसका, एक दिन का कहां लगा, एक दिन के पीछे, तो नीचे क्या रखा जाएगा, एक दिन, नीचे क्या रखा जाएगा, 1 डे, और ऊपर 6 आवर और इंटू 100। अब परसेंट निकल जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है, कभी कभी ग्राम किलोग्राम में पूछ लेता है, कभी लीटर मिलीलीटर में पूछ लेता है, कभी लीटर किलोलीटर में पूछ लेता है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको यूनिट बराबर करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे घंटा लिखा हुआ, यहाँ पे दिन लिखा हुआ, तो दिन को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप जानते हैं 24 घंटे होते हैं। तो ऊपर 6 और नीचे दिन को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, और इंटू 100, इसे कट कर दीजिए, 6 चौके 24, और ये कट जाएगा कितनी बार में, 25 बार में, और हमारा आंसर आ जाएगा 25%। क्या आंसर आ जाएगा भाई, 25। चलिए देखिए, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 25%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बोला गया 240 का 20%
का 25% कितना होगा? 240 का 20% का 25% कितना होगा? की नहीं का है, तो देखो का मतलब होता है गुणा, तो हम ऐसे लिखेंगे 240 का मतलब हो गया गुणा, और 20% यानी हम क्या लिखेंगे 20/100 गुणे 25% यानी 25/100। ठीक है, अब इसे कट करते हैं तो देखो 1 और 2, ये 2 जीरो यहां से कट गए, 25 से काट दिए, 25 चक्कू 100 और 4 छंग 24, यानी 6 गुणे 2 बचा, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 16। कितना आंसर आ गया भाई 16, ये वाला हमारा आंसर आ गया बी। अब देखो इसी को बच्चों हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे? इसको अगर कोई ऐसे करे 240 लिखे और उसको मालूम है कि 20% क्या होता है, तो 20% को बच्चा क्या लिखेगा 1/5, और 25% भी मालूम है तो उसे क्या लिखेगा 1/4। इसे डायरेक्ट कट कर सकता है, तो 5 और 4 20, और ये 12 बार में कट गया, तो आंसर कितना आ गया 12। आंसर कितना आ गया 12। अच्छा हमने 16 टिक करवा दिया, सॉरी, अरे 6 गुणे 2, 16 नहीं भाई 12 होते हैं, माफ कीजिएगा, इतनी बड़ी गलती पता नहीं कैसे हो गई, 12। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। किसी छात्र की किसी परीक्षा में पूर्णांक, किसी छात्र का किसी परीक्षा में, परीक्षा का पूर्णांक कितना है 450। कितना है 450। यदि उसे परीक्षा में 360 अंक प्राप्त होते हैं तो बताइए उसका अंक प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल हमारा हाई स्कूल वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे हाई स्कूल में हम 360 नंबर पाते थे 600 में, तो हमसे पूछा जाता कितने परसेंट में फर्स्ट डिवीजन पास हुए, मतलब 60% मार्क्स आ गए, तो उसी तरीके से ये पूर्णांक है, ये प्राप्तांक है, तो ऊपर प्राप्तांक रखा जाता है, नीचे क्या रखा जाता है पूर्णांक। यानी ये क्वेश्चन ऐसे है कि 360 450 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है 360 450 का कितना प्रतिशत। तो 360 को ऊपर रखोगे, जो प्राप्तांक होगा वो ऊपर हमेशा रखा जाएगा और नीचे पूर्णांक रखा जाएगा, और इनटू 100 इसे कट कर दीजिए, तो देखिए ये यहां से कट गया, 9 से काटिए 9 चक्कू 36, 9 पचे 45, 5 से काट दो 20 पंचे 100, और यानी कितना आ गया 20 चौके 80%। कितने मार्क्स उस बंदे को मिले 80% मार्क्स मिल गए, और इतने ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लाने के लिए इतने ही मार्क्स लाने हैं, यानी कितने बच्चा 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका आप 80% निकाल लीजिए और देख लीजिए कि कितने नंबर लेकर आने हैं। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो 15 8 120, बेटा 120 क्वेश्चन जब तक सही नहीं होंगे तब तक आप सिलेक्शन से दूर रहेंगे। इसीलिए अपनी तैयारी ऐसे जम के करिएगा कि 150 में 120 क्वेश्चन हर हाल में सही होने चाहिए, क्योंकि जब आप ये टारगेट रखोगे तब 115 के करीब में पहुंचोगे। और मैं अभी से बता दे रहा हूं कि मेरिट आपकी 110 15 से तो ऊपर ही रहेगी हर हाल में, तो इसीलिए आप समझिएगा 120 क्वेश्चन लाने जरूरी है। मार्क्स इतने क्वेश्चन सही करने बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका मतलब 240 नंबर, ये तैयारी आप करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1500 का 2/3, तो देखो 1500 का 2/3 तो गुणे लगा दिया, 2/3 का 10%, तो 10% का मतलब 1/10 हो गया, ये यहां से कट गया, 3 से काट दो, 3 पचे 15 50, और 50 दूना 100, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोला गया है 1% का आधा, और इसे क्या लिखना है भाई दशमलव में लिखना। आधा का मतलब 1/2, आधा का मतलब यहाँ पे क्या है 1/2 है, और परसेंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, और गुणे आधा का मतलब 1/2, तो ये वैल्यू आप जानते हो 0.5 होती है, और बटे में 100 चल रहा है, तो नीचे से 2 जीरो हटाओगे तो ऊपर 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या आएगा बता दीजिए 0.005, यानी बी ऑप्शन 0.005 बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन टेट सुपर टेट इन सब एग्जाम्स में पूछा गया है, तो शायद उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में आ जाए। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो आधा लिखा होता है इसे 1/2 में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। 5% का 3% कितना है। अब ध्यान से देखोगे बेटा, एक ये क्वेश्चन
और एक ये, दोनों बहुत थोड़ा सा डिफरेंस। देखो इसमें लिखा है 5% का 3% कितना है, और इसमें लिखा गया 5% का 3% कितना प्रतिशत है। ठीक है, दोनों एक नहीं, दोनों अलग हैं। इसमें कितना प्रतिशत पूछा गया है और अगले वाले में क्या पूछा है, कितना है, इसमें वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए प्रतिशत वाले में क्या करना है, का किसके पीछे जुड़ा हुआ, 5% के पीछे, तो 5% रहेगा नीचे। 5% का कौन, तो आप बोलोगे सर 3%। कितना प्रतिशत है, तो इसीलिए क्या लगाना पड़ेगा, 100। अब देखो आप परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से ये कट गया 20 बार में, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 60%। आंसर क्या आ गया, 60%, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर हो गई बात। इसमें देखिए क्या डिफरेंस था, इसमें पूछा गया कितना, इसमें क्या पूछा गया, कितना। भाई ये ज्यादा कुछ जल्दी चलने लगा, कहां भाग गए, इससे भी जल्दी है, आपको भी जल्दी है, हमें भी जल्दी है। 5% का 3% कितना है, तो देखो 5% का 3%, तो देखो भैया आप ऐसे लिखोगे 5% का 3% कितना है, तो 5% का ऐसे हम लिख लेते हैं, और कितना बच्चा 3%। तो देखो आप 5% और परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आएगा, 100, और का मतलब गुणा, और 3 का परसेंट हटाओगे बटे में क्या आएगा, 100। ऊपर कितना आ जाएगा 15, और 15 बटे कितना 10,000, 15 बटे कितना 10,000, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.0015, 0.0015, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बोला गया 120 का 3.33% का 50% कितना, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। अब बताओ इसकी वैल्यू अगर आपको पता ना हो तो मामला खराब हो जाएगा या नहीं, इसका अगर मान आपको पता नहीं है तो मामला बेकार हो जाएगा। तो देखो लिखा हुआ है 120 का मतलब गुणा 33.33। अब इसे आप समझिएगा, 33.33 लिखा हो, चाहे 33 सही 1/3% लिखा हो, और चाहे 1/3 लिखा हो, तीनों बातें सेम है। तो इसकी जगह पे हम गुणे में क्या कर सकते हैं, 1/3, और 50% का मतलब आप बच्चे जानते हो 1/2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी आंसर हमारा कितना आ गया 20। आंसर कितना आ गया 20, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई 450 का 66 सही 6/3। देखो भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखो क्या बोला गया, 450 का 66 सही 2/3% का 20% कितना है। तो देखो अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 66 सही 2/3 लिखा हो, चाहे 66.66% लिखा हो, और चाहे केवल 2/3 लिखा हो, सब बात एक ही है। तो यहां पर 450 गुणे हमारा कितने लिखने में फायदा है, 2/3, और 20% को आप जानते हो, 20% कितना होता है 1/5 होता है, और 5 तिहाई 15, और 15 तिहाई 45, यानी कितना आ गया 30 गुणे 2, यानी आंसर हमारा कितना आ गया 60। आंसर कितना आ गया 60। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 140 का 7 सही 1/7% का 10% कितना है। अब बताओ 7 सही 1/7 ये क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 7 7 49 है 50/7, चाहे ये बात लिखी हो और चाहे क्या लिखा हो 2/7 लिखा हो, चाहे क्या लिखा हो 2/7, सॉरी 2/7 नहीं, गड़बड़ हो गया, 2/7 नहीं, कितना होना चाहिए 1/14, कितना भाई 1/14, ठीक है, चाहे ये लिखा हो, बात एक ही है। तो आप समझिएगा 140 गुणे क्या लिखेंगे 1/14, और गुणे 10 का मतलब 1/10, 14 से काट दिया 10 बार में, और ये 10 एकम 10, यानी आंसर हमारा कितना आएगा 1। आंसर कितना आएगा 1। ऑप्शन ही मैच हो रहा है, तीसरा ऑप्शन बना लो इसमें से, इसे कर लेते हैं 1, और ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 45% यदि 125 है। अब देखो यहां पर बात की गई किसी संख्या का 45% यदि 125 है, इसका मतलब आप ध्यान से समझिएगा कि जब किसी संख्या की बात करें, किसी संख्या की बात करें, तो संख्या का मतलब होता है, वो बोल रहा है 100%। संख्या का मतलब क्या होता है
100%, और बोला गया का 45%, तो इसका 45% 45 से होगा। 125 से तो मैं बोल सकता हूं कि संख्या, या फिर आप इसको ऐसे भी कर लो कि माना संख्या x, ऐसे भी कर सकते हो, माना संख्या बराबर x, और इसी x का वो बोला है 45%। कितना? 45% कितना है बच्चा? 125 है, तो संख्या होगी, तो देखो x गुणे 45 बटे क्या हो जाएगा 100 और बराबर 125। इसे कट कर दीजिए 45 से, तो कितनी बार में कटेगा? 9 से काटते हैं हम, 9 पचे 45। एक चीज करिएगा, 125 की जगह पे बच्चा 135 कर लीजिए आप। 125 की जगह पे क्या कर लीजिए? 135 कर लीजिए, ठीक है ना? 135 कर लीजिए, वरना आंसर मैच नहीं होगा। 135, अब जब 135 आप कर लोगे तो 45 तिहाई 135 कट जाएगा, और 100 तिहाई 300, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300, और यही संख्या हमने मानी थी। एक तो मेथड ये हो गया, एक तरीका आप ऐसे जब संख्या को आप x मान लो। दूसरा तरीका क्या रहेगा हमारा कि संख्या होती है 100%, 45% 135 है, तो हम ऐसे लिखेंगे 45% इज इक्वल टू 135। इसे कट कर देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में, तो 1 बराबर 3 आ गया। संख्या पूछा और संख्या क्या होती है? 100%, तो 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 300, और यही हमारी संख्या आ जाएगी, यही हमारी संख्या आ जाएगी। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला तरीका अपनाइए, चाहे ये वाला अपनाइए, दोनों बेसिक है, दोनों बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? किसी संख्या का 40% यदि 120 है, 40% कितना है? 120 है, तो संख्या का 30% क्या होगा? तो इसके लिए स्पेशल हम बताएंगे आपको कि आप दूसरा वाला मेथड ही लगाइएगा, पहला वाला मत लगाइएगा। सीधे मैं लिखूंगा 40% इज इक्वल टू 120, इसे कट कर दो तो 1 और ये 3 बार में कट गया। कितने परसेंट पूछा? 30%, तो सीधे हम 30% निकाल लेंगे, और 1 बराबर 3, तो 30 बराबर कितना आ जाएगा? 90। 30 बराबर कितना आ जाएगा? 90। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गए। कुछ क्वेश्चन हमने आपको परसेंटेज के करवा दिए हैं, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। मुझे उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। और दोस्त, आपको किसी भी यूपीपी या किसी और एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी नोट्स, पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक ये दे दी गई है, और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दी जाएगी। आज हमने बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज में बताया है। अगला कॉन्सेप्ट और बेहतरीन होगा, और सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। और देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि इसे शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी आपको, क्या हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या कमियां हैं या क्या खूबियां हैं। खूबियां बताओगे तो हम उत्साहित होंगे, और अगर कमियां बताओगे तो हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी क्लास देखा करो पूरी देखा कीजिए, ताकि चीजें समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच, और हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं आपकी अपकमिंग उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी के लिए।